क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपका गलत चिंतन है, जो आपकी गलत विचारधारा है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, आप जो गलत दिशा में सोच रहे हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं। और हमें ये करेक्शन 3 तरह का होता है। पहला हमारा क्या सिद्धांत है? थिंक पॉजिटिव। हम अपने सभी दर्शकों को, विद्यार्थियों को ये 2 बार प्रतिदिन बुलाते हैं कि थिंक पॉजिटिव, कि आप सकारात्मक सोचो, और डू पॉजिटिव, जो भी कार्य करो जीवन के अंदर सकारात्मक कार्य करो। उससे आपकी निष्पत्ति क्या होगी? बी पॉजिटिव, आप अच्छे बन जाओगे। ये हमारा करेक्शन है। हम थिंक पॉजिटिव करा करके डू पॉजिटिव कराते हैं और फिर उसको बी पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। अलग विषय, अलग एपिसोड, अलग चिंतन, अलग विचारधारा। तो आज हमारा बहुत एकदम अति उत्तम चिंतन है कि अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। देखिए, भाव किसे कहते हैं? भाव हमारी चेतना की शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर 2 चीज़ें, एक तो जड़ और दूसरा चेतन। चेतन तत्व होता है, वह अमूर्त है। वो हमारी आत्मा इस शरीर के भीतर दिखाई नहीं देती है, हाथ पे दिखाया नहीं जाता है, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव कैसे किया जाता है? कौन बुला रहा है आपको? क्या डेड बॉडी बोलती है? क्या डेड बॉडी खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है? नहीं। तो ये जिसके अंदर हमारी जो है भाव सत्ता, यानी हमारी जो आत्मा है, वह मौजूद होने पे ये सब काम करते हैं। वो हमारा प्रभु है, हमारा भगवान है, वो हमारा आराध्य, हमारा ईश्वर है। उसके निर्देशन में ही ये शरीर चलता है। और जब हंसा उड़ जाता है, प्रभु चला जाता है, तो राम नाम सत्य होकर के इस डेड बॉडी को जला दिया जाता है। डेड बॉडी का उपयोग कब तक, इस बॉडी का उपयोग कब तक है? इसलिए कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर है, धर्म की आराधना करने के लिए माध्यम बनता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि शरीर व्याधि मंदिरम। ये शरीर व्याधियों का मंदिर है। व्याधि है, इसमें आदि है, व्याधि है और उपाधि है। आदि जो है मानसिक विपदा, मेंटल टेंशन, और व्याधि जो है शारीरिक कष्ट, और उपाधि है वो हमारा भावनात्मक जो है वो सोच, हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है। ये नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हमारा उपाधि है। इन तीनों को ठीक करना, हमें इन तीनों को ठीक करने के लिए हमें जो है अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव को समझना होगा। भाव सत्ता स्वतंत्र है। और एक बार भाव करने के बाद, वह भाव सत्ता का उपयोग करने के बाद में कॉज पड़ जाता है। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता है। बीजारोपण करेंगे जब ही वृक्ष बनेगा। तो इसीलिए हम उस भाव को डाल देते हैं, यानी भाव का उपयोग करते हैं, भाव कर लेते हैं। करने के बाद में वो कर्म बीज पड़ जाता है, और कर्म बीज पक करके वो कर्म फल बनता है। और कर्म फल के अनुरूप ही जो है हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, भाव सत्ता स्वतंत्र सत्ता है, वह चेतना से जुड़ी हुई है। और भाव चेतना का प्रतिनिधि है, वह भीतर से आता है, वह अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो चेतना की शक्ति है। वो दिखाई देता है मन वचन काया के रूप में, जब सामने आता है दिखाई देता है। मन के अंदर जब हम चिंतन करते हैं, चिंतन 3 तरह का होता है। वर्तमान का चिंतन होता है, और भूतकाल की जो है स्मृति होती है, भविष्य काल की कल्पना होती है, और वह जो है
वो मन हो गया। और वचन के द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ, जब हम बोल करके किसी को उपदेश देते हैं, कोई ज्ञान की बात करते हैं, संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वचन है। और ये शरीर आपके सामने है। शरीर अलग अलग जो है, प्राणियों का अलग अलग शरीर भिन्न है। कोई पशु है, पक्षी है, कोई नभचर है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय है, कोई नरक गति वाला है, कोई तिर्यंज गति वाला है, कोई मनुष्य गति वाला है, कोई देव गति वाला है। और वह अगर मुक्त हो गया है तो मोक्षगामी आत्मा है जो कि सिद्ध शिला में विराजमान है। तो इसीलिए ये सब जो है ये चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व का प्रतिनिधि भाव है। और ये भाव जो है ये उतरता है इसके अंदर। हमारा जो ये जो बॉडी है, स्थूल बॉडी है, उसके अंदर भाव उतरता है। उस भाव से जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यक्तित्व, और जैसी व्यक्तित्व वैसी पहचान बन जाती है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। लेकिन वो होता किससे? भावों से होता है। इसलिए भावधारा हमारी गंगोत्री है, भावधारा हमारा सोर्स पॉइंट है। तो जो सोर्स पॉइंट होता है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको शुद्ध बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो आज का जो मेरा विचार है, अशुभ भाव और शुभ भाव और शुद्ध भाव। देखिए कि अशुभ भाव क्या होते हैं। एक्चुअली ये जो भाव आता है ये भीतर से आता है। जो मैंने गंगोत्री की बात की, तो हमारा जो ये आत्मा के साथ जो कार्बन शरीर कॉजल बॉडी बनी हुई है, वही सब दुख का कारण है। और वही 8 तरह के कर्म हैं और वो आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। तो आत्मा और ये कार्बन शरीर फेविकोल के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है, दोनों के बीच के अंदर मल युद्ध चलता है। तो मल युद्ध के अंदर क्या होता है, दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और दोनों के गुण अलग अलग, लेकिन जुड़े हुए हैं। जब कभी भी जो हमारा कहना चाहिए प्रारब्ध और उदय भाव आता है, तो प्रारब्ध और उदय भाव के वशीभूत होकर के हम राग द्वेष को आते हैं। और वो जो राग द्वेष जो होता है वह हमारा वहाँ से बाहर निकल के, और इसके बाद के अंदर एक अध्यवसाय बनता है। हर जीवित प्राणी का अपना अपना अध्यवसाय होता है, एक इंद्रिय होता है, उसके बाद में कोई इंद्रिया मन वगैरह नहीं होता है। तो मन के द्वारा वो चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन अध्यवसाय के द्वारा वो भाव करते हैं। लेकिन अध्यवसाय से भाव जितना जो हमारी मन के द्वारा किया जा सकता है विचार, उतना नहीं होता है। पर ये हर एक में होता है, हर जीवित प्राणी में। एक इंद्रिय में वायरस होता है, उसमें भी अध्यवसाय होता है। तो हमारे भाव जो जैसे थे वो बाहर निकल करके, और हमारी जो मेन जो है हमारा कहना चाहिए जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो जीवंत शक्ति है हमारा, जो अवचेतन मन है, वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है और वो तेजस शरीर है, वहाँ टच होते हैं भाव। और अशुभ भाव की मैं बात करता हूँ। अशुभ भाव होता है तो कृष्ण नील कापोत लेशिया के जैसा होता है। वो लेशियाएँ होती है, वो लेशियाएँ वो गहरे रंग की होती है, काला गहरा रंग कृष्ण लेशिया, और काला जो गहरा नीला रंग नील रेशिया, और गहरा कबूतरी कलर है वह है वो हमारी कापोत लेशिया। तो इस लेशिया के द्वारा अलग अलग तरह के भाव आते हैं जो कृष्ण लेते। अशुभ भाव ये तीनों अशुभ है। कृष्ण लेते 3 कैटेगरी है जो कृष्ण लेशिया वाले होते हैं। महाहिंसा के भाव आता है, पंचेंद्रिय वध, किसी का मर्डर करना, किसी को मार देना, ऐसा ये भाव आते हैं हमारे वो कृष्ण लेशिया के द्वारा। और दूसरी होती है कृष्ण लेशिया नील लेशिया, जो नीले कलर की होती है, उसके अंदर थोड़ा कम असर के जो भाव आते हैं, झूठा माप तोल, और दूसरा क्या है कि झूठ कपट, इधर उधर भिड़ाना, झगड़ा कराना, झूठी गवाही देना, सब झूठ का संसार होता है, झूठ माप तोल का संसार होता है, ऊट कपट होता है, वो सारी नील रेशिया होती है। और तीसरी कापोत लेशिया होती है। कापोत लेशिया उससे थोड़ी डाइल्यूट होती है। वो कापोत लेशिया होती है, वह छोटे छोटे जो है नकारात्मक भावों वाली होती है। किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी की जो है वो हिंसा करना, और जो है किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, छोटे जानवरों की हिंसा करना, और किसी के प्रति मन में बुरे भाव करना, वो कापोत लेशिया, इनके डाइल्यूशन होता है। कृष्ण लेशिया सबसे हाईएस्ट होती है, नील लेशिया उसे डाइल्यूट, और कापोत लेशिया, ये तीनों अशुभ भाव जो है
ये अशुभ भाव हमारे अवचेतन मन से, हमारे अवचेतन मन में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन होकर के वो भाव जब हमारे स्थूल शरीर का जो मालिक चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, ये चारों ही इस स्थूल शरीर को चलाते हैं, तो चित्त के ऊपर जो आकर के जो टच होता है, और उसकी जो है वो उसकी कहना चाहिए परमिशन के माध्यम से वो भाव में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी शरीर में, पेचूट्री है, पिनियल है, थायराइड है, और उसके बाद में एड्रिनल है, ये ग्रंथियाँ होती है। ये ग्रंथियाँ उस भाव को लिक्विड में बदल देती है। ये डक्टलेस होती है, इनमें कोई छेद नहीं होता है। लिक्विड में बदल करके वो सारा भाव, अशुभ भाव पूरे शरीर के ब्लड के साथ में मिल जाता है। अशुभ भाव जैसा जैसा कृष्णनील कापोत लेशिया से होती है, वो हमारे हाथ और पाँवों के द्वारा जो है वह घटित हो जाता है। भाव भीतर से आया, वह उदय भाव है, और वह प्रारब्ध है, वो घटित होकर के, अगर मान लो कृष्ण लेशिया किसी का मर्डर कर सकती है, और नील लेशिया किसी के प्रति झूठा माप तो झूठी गवाही दे सकती है, और कापोत लेशिया हो किसी के प्रति घृणा, ईर्षा, मत्सर और नेगेटिव थॉट्स कर सकती है, तो वो सारा क्रियान्विति हो जाती है। तो अशुभ भाव है, उसमें हमें बिल्कुल नहीं जाना है। पर हे गे और उपादेय, तीन चीज़ें हमारी संस्कृति में आती है। गे का मतलब अच्छे और बुरे को जानना। जब आप अच्छे और बुरे को नहीं जानोगे तो क्या निर्णय करोगे, किसको फॉलो करोगे, किसी को अडॉप्ट करोगे। तो गे का मतलब अच्छाई बुराई को जानना, उसके बाद में जो अच्छाई होती है उपादेय है, वो ग्रहण करने योग्य है। वो मैं आपको बताऊंगा कि शुभ और शुद्ध भाव है, दोनों उपादेय है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपादेय अगर मुक्ति को जल्दी जाना है तो वो हमारा शुद्ध भाव है। शुभ और शुद्ध में क्या फ़र्क है कि शुभ भाव धीरे धीरे मुक्ति को ले जाता है, और शुद्ध भाव है तुरंत मुक्ति को ले जाता है। आप निर्णय आपका है कि आपको धीरे धीरे जाना है, आपको पैसेंजर ट्रेन से जाना है, या आपको राजधानी एक्सप्रेस से जल्दी जाना, ये आप पर निर्भर करता है। कोई देखता है मुझे इतनी मुक्ति की क्या जल्दी ज़रूरत है, तो धीरे धीरे आराम से जो है वो आप जो है पैसेंजर ट्रेन से यानी शुभ भाव करते करते जाओगे, और अशुद्ध भाव वाला तो कभी जाएगा ही नहीं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम अब आते हैं शुभ भावों के ऊपर। शुभ भाव होते हैं वो हमारे जिस तरीके से अशुभ भाव आए थे, वो शुभ भाव है तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के रूप में आते हैं। उसी तरीके से जब हमारी आत्मा की जीत होती है और वो कॉजल बॉडी जो पछाड़ दिया जाता है, तो वह क्षोभ सम पैदा होता है, और क्षोभ सम पैदा होने के बाद जो है शुभ भाव आते हैं। वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया आती है। तेजो लेशिया होती है वो हमारे को आनंद देती है, वो जो है वो अरुणिमा कलर की होती है, ब्राइट होती है, सूर्य जो उगता उस समय की होती है। और पद्म लेशिया होती है वो हल्दी की तरह गहरा चमकता हुआ पीले कलर की होती है, जो आनंद की अनुभूति कराती है। और तैसी शुक्ल लेशिया होती है वो हमारी प्योरिटी की होती है, वाइट चमकता हुआ कलर होता है। और शुक्ल लेशिया तो बहुत कम लोगों के आती है। ये शुक्ल लेशिया अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो हमारा शुद्ध भाव है। जो हमारा तेजो और पद्म लेशिया है वो दोनों हमारा शुभ भाव है, और जो हमारी शुक्ल लेशिया है वो शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव क्या है कि पहले मैं शुभ भाव की बात कर देता हूँ कि कृष्ण और तेज लेशिया से शुभ भाव प्रकट होते हैं। उसी सिस्टम से हमारे जो चित्त के पास में, और जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसके माध्यम से वो जा कर के, और वो भाव है शुभ भाव इस शरीर में परिणति होते हैं। और हम डोनेशन करना चाहते हैं, सारी धार्मिक क्रिया करना चाहते हैं, जितना सामायिक है, आलोचना है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है। और हमारा 12 तरह के भगवान ने जो है तप के भेद बताए। 6 बाहर के भेद है और 6 भीतर के भेद, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसलीनता। ये बाह्य जो हमारी धार्मिक तप के भेद है, निर्जरा के भेद है, और भीतर के प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान, ये हम करने लग जाते हैं। तो ये शुभ भावों से क्या होता है, शुभ भाव की 2 एक्टिविटी साथ होती है। शुभ भाव करने से जो है हमारी निर्जरा होती है, संवर होता है,
लेकिन उसके साथ के अंदर जो है हमारा पुण्य का बंध होता है। शुभ भावों के अंदर पुण्य जो है एक बाई प्रोडक्ट के अंदर रूप में मिलता है। बाई प्रोडक्ट का क्या अर्थ होता है, जब कभी हम गेहूं की खेती करते हैं तो हम वो खेती गेहूं के लिए करते हैं, गेहूं को उगाते हैं, लेकिन गेहूं जो है खाकले के भीतर रहता है। खाकले को अलग करने पर ही, खाकले को उड़ा के जब इकट्ठा करने पर ही हमें गेहूं मिलता है और हम जो है वो बड़े बड़े बोरे भर देते हैं। तो जो खाकला है वो बाई प्रोडक्ट है, वो हमारा पुण्य है। हर धार्मिक क्रिया के साथ में पुण्य का बंधन होता है। शुभ भावों से वह पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होने से अगर हमारा कम पुण्य है तो मनुष्य गति में आते हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य है तो मनुष्य भोग नहीं सकता तो व्यक्ति देव गति में जाता। तो कहने का अर्थ ये, शुभ भावों से मुक्ति हमारा लक्ष्य है। मुक्ति इस मानव जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करूं तो काम और अर्थ ये हमारे संसार के साथ चलते हैं, ये हमारे कर्मों के भुगतान के साथ चलते हैं, और धर्म है हमें ये शुभता की ओर ले जाता है, शुभ भावों की ओर ले जाता है। धार्मिक क्रिया जो है हमारा धर्म एक ब्रिज है। अर्थ और काम को करते करते व्यक्ति एक तट पर, और वो मोक्ष में अगर जाना चाहते हैं तो ब्रिज है उसका धर्म का, तो उस ब्रिज को पार करके शुभ भाव करके, और जो है मुक्ति हमारा लक्ष्य है। जो हमारा जो लक्ष्य है पुरुषार्थ चतुष्टय में कि काम अर्थ धर्म और मोक्ष हमारा लक्ष्य है, और इस जीवन ये है उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला है। क्योंकि एक मानव ही ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। वो शुभ और शुद्ध भाव कर सकता है, अशुभ भाव तो हर प्राणी करता ही है। तो इसीलिए मुक्ति जाने वाला मनुष्य ही है। इसीलिए चार बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है। मनुष्य जन्म का मिलना, भगवान की वाणी को सुनने का अवसर मिलना, भगवान की वाणी में विश्वास होना जिन वाणी में, और उस विश्वास को जीवन में उतारना, मतलब धर्म को जीवन के अंदर उतारना है। चार बातें होती है तो व्यक्ति को जो है सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक ज्ञान मिलता है, उसके आगे सम्यक चारित्र मिलता है, सम्यक तप होता है, और वो करते करते मुक्ति की ओर जाता है। तो मैं आपको क्या डिफरेंस क्या बता रहा था कि शुभ जो है यह धीरे धीरे क्रमिक मार्ग है। ये पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पार करते करते 14वां गुणस्थान होता है। और अब मैं शुद्ध भाव की आता हूँ। शुद्ध भाव है हमारा, जैसा मैंने कहा कि ये कृष्ण जो हमारी तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया, ये शुद्ध भावों वाली होती है। शुद्ध भाव में क्या होता है कि हम अपने मैं कौन हूँ अस्तित्व पर चले जाते हैं। ये क्रियाकांड, ये हमारा धार्मिक क्रियाएं है, अच्छी है, वो बुरी नहीं है, वो करना चाहिए। क्योंकि हमारे मानव जीवन के अंदर मानसिक स्तर के 3 स्तर के लोग होते हैं, मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि और तीव्र बुद्धि। जो तीव्र बुद्धि के लोग हैं और वो जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो वो उनको शुद्ध भावों पर जाना चाहिए। और शुद्ध भाव क्या है? शुद्ध भाव है 5 आज्ञा, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप मिला हुआ। शुद्ध भाव क्या है? संवर करना। शुद्ध भाव क्या है? संभाव में रहना। सबसे बड़ा शुद्ध भाव है संभाव में रहना। और शुद्ध भाव का अर्थ क्या हो गया? आपको कोई चिंतन नहीं करना, केवल अपने मूल अस्तित्व को ध्यान में रखना, प्रतीति करना। जब हमको ज्ञान मिल जाता है तो हमको शुद्धता की ओर ले जाने का एक रास्ता मिल जाता है, एक प्रतीति दी जाती 100% 24 आवर्स में। आपको यही चिंतन करना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। क्या जानना देखना है? देखिए कि ये सोहन राज रूपी मन वचन काया का जो पुतला है, हर एक को अपने अपने नाम का देहधारी नामधारी पैकिंग रूप में हर एक को पुतला मिलता है, हर जीवित प्राणी को पुतला मिलता है। तो ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और जितना ये केवल इसका प्योरली फंक्शन है उस भुगतान को पूरा करना। और भुगतान जो ही आयुष्य का एंड हुआ क्यों ये पुतला ये छूट के चला जाता है, जला दिया जाता है। और जैसे नए भाव डाले हैं, नया चार्ज किया है, उसके अनुसार जो है फिर पुनः हमें नया कर्म मिलता है, नया हमारा जन्म होता है। और हमारे भाव कर्म अगले जीवन में द्रव्य कर्म के रूप में
चले जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था शुद्ध भावों की। शुद्ध भाव का चिंतन करना यानी परमात्मा का चिंतन करना। हमारे मूल तत्व आत्मा हम बने नहीं हैं, लेकिन अगर हमने ज्ञान ले लिया है तो हम अंतर आत्मा हो गए, यानी इस प्रक्रिया में लग गए कि हमें इस जो है वो हमारी बॉन्डेड सोल है, इसको हमें शुद्ध करना है। और जो शुद्ध करने का अर्थ क्या है कि जड़ को अलग करना। जड़ क्या है? हमारा उदय भाव है, प्रारब्ध है, मन वचन काया की हर अवस्था मात्र वो कुदरती रचना है। और इस कुदरती रचना जो है ये सारा हमारे भुगतान के साथ जुड़ी हुई है। ये जड़ तत्व है, ये नाशवान है, इसका वियोग होने वाला, जब भोग लिया जाता है इसका वियोग हो जाता है। और ये ज्यों ज्यों इसको अलग करते जाते हैं तो अलग करने के बाद में जितनी कॉजल बॉडी हमने समय समय जन्मांतर के अंदर इस कॉजल बॉडी के घनत्व को मिटाया है, तो मनुष्य भव की प्राप्ति करके और शुद्ध भावों को करके, प्योरली सोल को याद करके, प्योरली सोच की भजन करके, प्योरली सोच में प्रीति करके और जागृति में रह करके, जागृति जो है वो हमारा शुद्ध भाव है। जागृति हमारा पुरुषार्थ है, क्योंकि हम पुरुष बन गए हैं ज्ञान लेने के बाद, हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। जागृति पुरुषार्थ है, जागृति शुद्ध भाव है। केवल जो है वह आत्मा का ज्ञान करने वाला, केवल आत्मा का ज्ञाता दृष्टा रखना। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या कि ये सोहन राज तातेड़ रूपी ये जो पुतले के मन वचन काया ये क्या कर रहे हैं। सोहन राज मन से क्या कर रहा है, वचन से क्या बोल रहा है, काया से क्या कर रहा है, वो खाली जानना और देखना। और ये कोई गलत भोग चल रहा है वो तो लेके आया, वो तो चलेगा ही, लेकिन उस भोग के साथ में जो ही जुड़ने लगता है, जो ही जो है वो हमारे भाव है, अगर जुड़ने लग जाते हैं तो जुड़ने के साथ ही ये तुरंत प्रतिक्रमण कराया जाता है। जो हमारी शुद्ध भाव वाली प्रज्ञा है वो इसका प्रतिक्रमण कराती है कि तुम तो ज्ञान लिया हुआ है, तुम किसी के बारे में गलत चिंतन कर रहा है, किसी को दोषी जान रहा है, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है, राग द्वेष को बढ़ा रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रमण करो। और वो सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करा करके आत्मा के जो भाव जगत की प्रतिनिधि प्रज्ञा होती है वो शुद्ध कर देती है, पुनः उसको शुद्ध भावों में ला। तो कहने का अर्थ ये कि शुद्ध भावों में आते कहाँ से शुद्ध भाव है। और जिसको मैंने जो कहा है कि ये जो है शुक्ल लेशिया का रूप होती है। शुक्ल लेशिया बहुत ऊंची अवस्था में भी होती है, और ऊंची अवस्था में शुक्ल लेशिया जो है हम निर्विचारता की अवस्था में 14वां गुण स्थान होता है। लेकिन हमारा प्रारंभ है वो सम्यक दर्शन लगते ही चालू हो जाता है। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।